ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक वर्ल्ड में खुश आमदीद कहती हूँ। दुनिया में जब इंसान पे मुसीबतें आती हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा नाउमीद हो जाता है। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा नाउमीद होता है तो इंसान कहता है कि शायद अल्लाह मुझे भूल गया है और मैं बेमकसद दुनिया में पैदा किया गया हूँ। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। ऐसा इंसान तब सोचता है जब वो बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और जब इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है तो उसे कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। वो अंधेरी गली में फंस चुका होता है। और जब इंसान इस हालत में होता है तो अल्लाह के अहकामात से बहुत दूर निकल चुका होता है। तो हमें अल्लाह के करीब होने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए? डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह दुहा में दिया है। ये एक ऐसी सूरत पूरी दुनिया में डिप्रेशन और परेशानियों का सबसे बेहतरीन इलाज इस सूरत में है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इंसान को एक उम्मीद दिलाई है, एक होप है इस सूरत में। ये सूरत मक्की है और मक्का में ये नाजिल हुई और इस्लाम का इब्तिदाई दौर था जब ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी और निसाई की किताबों में भी ये वाक़या कोट हुआ है। और अहमद बिन हम्बल तफसीर बिन कसीर में रवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, वो बहुत गमगीन थे और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला भी रुक गया कुछ अरसे के लिए। तो मुशकिरीन मक्का जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देने शुरू कर दी उन्होंने। और मक्का में ये बात मशहूर कर दी कि नाउज़ बिल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अकेला छोड़ दिया। तो फिर इस मुसीबत और परेशानी के दौर में अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत के ज़रिए बताया कि अल्लाह ने ना तो आपको अकेला छोड़ा है और ना ही अल्लाह आपसे नाराज़ हुआ है। अल्लाह ताला ने कसम उठाई सूरज की रोशनी की, वद्दुहा कसम है सुबह की रोशनी की, वल्लैलि इज़ा सजा और बाद रात के अंधेरे की जब वो छा जाए, कि आपके रब ने ना तो आपको छोड़ा है और ना ही वो आपसे नाराज़ हुआ है और आखिरत आपके लिए दुनिया से बहुत बेहतर है और अनकरीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। तो ये दुआ की ये जो पहली 5 आयत हैं, इसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होप और उम्मीद दिलाई कि अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी तरह जब भी आप किसी मुश्किल, परेशानी और मुसीबत में पड़ जाएं तो आप कभी घबराएं नहीं, बल्कि अल्लाह पर ट्रस्ट करें। टेस्ट और ट्रायल तो आते रहते हैं ज़िंदगी में। अल्लाह ताला अपने बंदे को आज़माता है। आप जब भी आप ज़िंदगी में कभी डिप्रेस हो, मुसीबत में हो, तो आप ज़रूर सोचें कि जब कभी आप पर कोई मुसीबत आई तो क्या अल्लाह ताला ने आपको उससे बाहर नहीं निकाला था। अब अगर आप किसी डिप्रेशन में, किसी मुसीबत में हैं तो उस वक्त को याद करें और फिर ये सोचें कि जब वो मुसीबत आई थी तो अल्लाह ने मुझे इस मुसीबत से निकाला और अब जिस मुसीबत में अल्लाह ने मुझे डाला है वो भी उसी की मर्ज़ी से आई है और वही मुझे इस मुसीबत से निकालेगा। आप यकीन जानें कि इस बात का तवक्कुल कि अल्लाह ने जिस मुसीबत में मुझे डाला है वही इस मुसीबत से मुझे निकालेगा, इस बात का तवक्कुल आपको अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा बना देगा। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो ये हिदायत भी तो हमें अल्लाह ने दी है, ये भी तो उसी का एहसान है कि उसने हमें इस तरफ लगाया। अगर वो हमें हिदायत ना देता तो फिर हम क्या करते। ये भी तो अल्लाह की मर्ज़ी है। इसलिए कभी भी आप पर कोई टेस्ट ट्रायल आए तो आप इस बात से घबराएं नहीं, बल्कि सूरह वद्दुहा को पढ़ें। कभी भी ज़िंदगी में आप कभी भी किसी ऐसे फेज़ से गुज़रें, को मुसीबत, परेशानी, डिप्रेशन, नाउमीदी, गम, कोई भी मुश्किल दरपेश हो, किसी भी हाजत के लिए आप फजर की नमाज के बाद जिसका ख़ास वजीफ़ा है 129 बार, 129 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक एक बार कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। 7 दिन तक आपने सूरह वद्दुहा को पढ़ना है। हाजत और दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला।